आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग जीओसी पर प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और खास तौर पर रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका एक प्रैक्टिस सेशन हमने अपलोड कर दिया है और ये दूसरा प्रैक्टिस सेशन है और हम आगे भी और सवालों को लेकर आएंगे। स्टूडेंट, हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स बना रहे हो। प्रॉब्लम्स की मदद से इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं वो देखेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स पर और ये रहा पहला सवाल। देखिए स्टूडेंट, यहां पर ऐसे सवाल आईआईटी जेईई एडवांस में और मेंस में दोनों के बहुत फेवरेट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देकर रखता है किसी एक स्पीशीज का और उसको एक स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो यहां पर सवाल आप देख सकते हैं, आपको एक स्पीशीज दिया हुआ है और उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं। आपको इनके घटते क्रम में लगाना है। बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेबिलिटी रूल्स को ध्यान रखें। सबसे पहला जो आपका जज करने का क्राइटेरिया होगा वो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ऐसा स्ट्रक्चर जहां ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा क्राइटेरिया होगा नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीसरा क्राइटेरिया होगा चार्ज सेपरेशन। तो अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स के आधार पर देखें तो स्ट्रक्चर ए में बच्चों सबसे ज्यादा बॉन्ड है। अगर आप ए में बॉन्ड को काउंट करेंगे तो ए में बी और सी के मुकाबले ज्यादा बॉन्ड हैं और इस लिहाज से ए वाला सबसे आगे हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप बॉन्ड काउंट करें, जो दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन को तो छोड़ दें, जो दिख रहे हैं उनको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए में 9 है और बी और सी में 8 8 स्ट्रक्चर है, तो ए आगे हो गया। अब आपको बी और सी में डिसाइड करना है। हमने आपको बताया था अगला क्राइटेरिया होता है नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज बेटर। आप यहां देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां दोनों वो चीज तो मैच नहीं कर रही है, मतलब दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ही नेगेटिव है। तो अब सेकेंड रूल से थर्ड में आ जाएं। चार्ज सेपरेशन प्लस और माइनस के बीच में जब ज्यादा होगा तो वो अनस्टेबल होगा। अब चार्ज सेपरेशन की बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं प्लस ये है और ये माइनस आप कोई भी ले लें, और यहां पर आप देख सकते हैं प्लस ये है और माइनस आप यहां देख सकते हैं। तो जहां पर चार्ज सेपरेशन बढ़ गया है तो वहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो सी वाला जो स्ट्रक्चर है वो चार्ज सेपरेशन के आधार पर लेस स्टेबल है, प्लस और माइनस में बड़ा चार्ज सेपरेशन है। तो ए के बाद स्टेबिलिटी में आ जाएगा बच्चों बी और सबसे लास्ट में आएगा सी। तो आपको 3 रूल के आधार पर सॉल्व करना है। पहला, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स जहां ज्यादा उसको सबसे ऊपर। दूसरा, माइनस चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये टाई हो जाता है तो तीसरे पर आएंगे। प्लस और माइनस के बीच में अगर सेपरेशन ज्यादा है तो वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। तो इस लिहाज से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है, विच इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। तो यहां एक ही कार्बोकेटाइन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो थोड़ा सा रूल रेगुलेशन यहां लगाएंगे। स्ट्रक्चर ए में देखें तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, प्लस सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल। यहां आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में कॉन्जुगेशन है, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल। अब आप बात समझिए इन 2 स्ट्रक्चर की खास बात। यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ये लगा हुआ है, इसके बगल में 2 जो कार्बन लगे हैं ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। और sp2 कार्बन की खास बात होती है s कैरेक्टर हाई होता है 33.3%, यानी ये दोनों ही माइनस आई ग्रुप होते हैं। sp2 ग्रुप माइनस आई ग्रुप होते हैं। अब आप समझिए 2 अगल बगल ही लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि इसके सिर्फ एक ही तरफ sp2 कार्बन लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये sp2 कार्बन लगा हुआ है। तो बाकी यहां पर आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन होगा,
यहां पर आप देखेंगे एक ही हाइड्रोजन है और यहां पर एक माइनस आई ग्रुप लगाए, तो आप देखिए हालांकि ये 1 डिग्री है और ये आप देख सकते हैं 2 डिग्री है, लेकिन दोनों तरफ से जब माइनस आई ग्रुप आप लगा देते हैं तो भले ही 2 डिग्री ये है लेकिन ये अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से आप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। ये भले ही 1 डिग्री है लेकिन यहां पर एक ही तरफ से माइनस आई ग्रुप लगाए हैं तो ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो सीधी वाली कॉन्जुगेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है क्रॉस कॉन्जुगेशन के रेस्पेक्ट में। तो यहां बच्चों स्टेबिलिटी बी की ज्यादा है ए से, और यहीं पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, वो ए को लगाते हैं जबकि बी ज्यादा स्टेबल है। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। यहां पर आपको 4 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं एक स्पीशीज के, आपको इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी पर लगाना है। चलिए एक एक को हम यहां पर देखते हैं। आप स्ट्रक्चर ए में देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ये 3 डिग्री कैटायन है, 3 डिग्री एलाइलिक है, और यहां पर देखिए ये भी CH3 लगा है, ये भी CH3 लगा है। तो आप देख सकते हैं 3 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर होगा। ठीक है, अब चलिए स्ट्रक्चर बी में देखते हैं। यहां पर देखिए इस स्ट्रक्चर में आपके पास दोनों तरफ sp2, वही जो अभी प्रीवियस केस किए थे, इधर भी sp2 है और इधर भी बच्चों sp2 है। ये sp2 दोनों तरफ से आपने लगाया है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, दोनों विड्रॉ करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर सी की बात करें, यहां स्ट्रक्चर सी की जब आप बात करते हैं तो ये देखिए ये कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, लेकिन इस वाले जो ऊपर वाला ये वाला sp2 है, इसका जो दोस्त ऑक्सीजन है ये भी बहुत बड़ा माइनस आई वाला ग्रुप है। ये यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा दोनों को खींचता है, तो जो C डबल बॉन्ड O का माइनस आई इफेक्ट होगा वो CH के माइनस आई से ज्यादा होगा। तो यहां भी दोनों तरफ माइनस आई ग्रुप लगे हैं, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, तो B से C पिछड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब B की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज होना और ऑक्टेट इनकम्प्लीट के साथ होना, प्लस चार्ज उतना बुरा नहीं है जितना ऑक्टेट इनकम्प्लीट के साथ बुरा है। तो ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, हाईली अनस्टेबल। यहां पर आप देखेंगे ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, सेक्सटेट पूरा है। तो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्लस चार्ज तब बहुत अनस्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो यहां पर अगर आप स्टेबिलिटी का पूरा जायजा लें सारे रूल्स रेगुलेशन को लगाने के बाद, तो सबसे बढ़िया ए है, ए के बाद बी है और फिर सी है और फिर डी है। तो यहां पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद लेंगे, इंडक्टिव की मदद लेंगे, ऑक्टेट की मदद लेंगे और इन 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल बना लेंगे। इसके बाद अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला सवाल। यहां पर आपके पास 3 कार्बोकेटायंस अलग अलग दिए हैं, आप देख सकते हैं ये किस प्रकार के हैं, आपको इनको घटते क्रम में लगाना है। अब बच्चों जब आपको अलग अलग कार्बोकेटायन, देखिए एक ही कार्बोकेटायन के डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म है तो वहीं पर आप कंपेयर करिएगा। यहां 3 अलग अलग स्पीशीज हैं, तो आप सभी के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो बनाइए, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्वालिटी वाले स्ट्रक्चर ज्यादा है। सबसे पहले क्वालिटी पे जाएंगे, जब क्वालिटी में सेम हो जाएगा तब क्वांटिटी में उतरेंगे। तो सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ए के, बी के, सी के बनाइए और देखिए क्वालिटी वाइज कहां पर स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर है। तो हमने देखिए सबके बना के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हमने ए का बनाया, ए का जरा स्ट्रक्चर देखें। यहां पर ये जो प्लस है, प्लस सिंगल डबल, तो ये डबल बच्चों इधर शिफ्ट हुआ कॉन्जुगेशन में, तो प्लस इस कार्बन पर आ गया, डबल इधर आ गया। अब आप देखें ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसके ठीक बगल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये फील्ड ऑर्बिटल है, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर देगा। तो जैसे ही डोनेट हो गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया और आप देखें यहां ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर आपको मिल गया, ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर। आप यहां देखेंगे ऑक्सीजन का, कार्बन का, सबका ऑक्टेट। यहां पर हालांकि ऑक्सीजन पे प्लस है, लेकिन हमने आपको आगाह किया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस तब बेटर हो, तब ठीक
वीक है रिलेटिवली, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और यहां ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है बाकी सबके कंपैरिजन में। और आप फिर देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर। अगला ये वाला देखिए हमने कैसे बनाया, ये वाला कैसे बनाया। अगर आप पहला स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये देखिए हमने पहले यहां से आपको करके दिखाया, प्लस सिंगल डबल सिंगल लोन। अब यहां से भी तो एक स्ट्रक्चर बन सकता है, तो यहां से जब बनाएंगे तो देखिए ये पाई इधर शिफ्ट होगा तो प्लस इस वाले कार्बन पर। तो आप देखिए ए वाले के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जिसमें ये वाला जो तीसरा स्ट्रक्चर है बहुत खास है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब चलिए अब बी पर आते। जब बी की आप बात करेंगे तो फिर देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन, प्लस सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। इधर भी देखिए राइट से भी प्लस सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। तो सारे स्ट्रक्चर बनाए, पहले डबल को इधर शिफ्ट करें, देखिए डबल इधर आया, प्लस इधर आया। अब प्लस के बगल में ऑक्सीजन का लोन पेयर है तो डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं अगेन ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। और हम आगे बताएंगे इसमें एक एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, यहां पर साइक्लिक है, प्लेनर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं। ये एक एरोमेटिक कैरेक्टर वाला ऑक्सोनियम आयन है, कैटायन है, बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा एक ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर मिला जहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर है। एरोमेटिसिटी हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। अगला आप देख सकते हैं जैसे आपने लेफ्ट से किया ठीक वैसे ही राइट से आप कॉन्जुगेशन करेंगे तो फिर आपको ये कार्बोकेटायन, फिर यहां देख सकते हैं ये एम्प्टी ऑर्बिटल और बगल में ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा। फिर यहां पर आपको दूसरा ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर जहां पर अगेन साइक्लिक है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे, एरोमेटिक कैरेक्टर। तो दो ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर विथ एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये जो बी वाला होगा जबरदस्त स्टेबल है, ये ए से भी बड़ा है, ए से भी स्टेबिलिटी में बड़ा है। क्यों? क्योंकि दो ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर विद एरोमेटिक कैरेक्टर। ए वाले में सिर्फ एक ही ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर था, वो भी एरोमेटिक नहीं था। अब सी की बात करें तो आप सी वाले में देख सकते हैं यहां पर प्लस सिंगल डबल, तो यहां से शिफ्ट करिए। अब इधर जैसे ही आपने शिफ्ट किया तो हमने पहले देखिए इधर से शिफ्ट कराया हुआ है, हमने इधर वाला शिफ्ट कर, ठीक है इधर ही वाला शिफ्ट करा दीजिए, तो इधर डबल आ गया, प्लस इधर आ गया। अब यहां देखिए प्लस लोन पेयर से कॉन्जुगेशन में नहीं है, कैसे? प्लस सिंगल सिंगल हो गया, जबकि प्लस सिंगल के जस्ट बाद लोन पेयर होना चाहिए, लेकिन ये 2 लोन पेयर आ गया, यानी ये लोन पेयर अब कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये डोनेट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मीसोमरिक से नहीं करेगा और ऑन द अदर हैंड माइनस आई से खींचेगा अलग से। एक तो दे रहा नहीं है और खींचेगा अलग से, तो अनस्टेबल हो गया। इसी प्रकार आप लेफ्ट से भी जब कराएंगे तो प्लस चार्ज देखिए इधर आएगा, डबल इधर शिफ्ट होगा, अगेन यहां प्लस सिंगल सिंगल, यानी यहां अगेन कॉन्जुगेशन नहीं है और ऑक्सीजन अपने इंडक्टिव से खींचेगा अलग से, तो ये सबसे अनस्टेबल होगा तीनों में। तो बच्चों सबसे स्टेबल बी आया, दो ऑक्टेट कंप्लीटेड एरोमेटिक कैटायंस, ए में एक ऑक्टेट कंप्लीटेड। तो जो आपको यहां पर क्रम आता है सबसे स्टेबल बी है, फिर ए है और लास्ट में सी है। तो इन सारे लॉजिक्स के आधार पर आप सवाल को बनाएंगे। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको हमने एक ही कंपाउंड के 6 स्ट्रक्चर दिए, आपको इनके स्टेबिलिटी के घटते क्रम में लगाना है। बहुत ही यहां पर हम माइन्यूटली एक एक स्ट्रक्चर को यहां डिस्क्राइब करेंगे, क्या रूल लगेगा कैसे। सबसे पहला रूल जजमेंट के लिए ध्यान रखेंगे, जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, जहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे स्टेबल। आप देखें 1 वाले में जो है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा 2, जो देख रहे हैं हाइड्रोजन तो छोड़ ही दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप कोई भी उठा लीजिए, यहां पर देखें 2 3 4 5 6 7, यहां पर उठा लीजिए 7, तो बाकी सब में आप देखेंगे 7 है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा अच्छा है। और ऊपर से यहां कोई फॉर्मल चार्ज भी नहीं है, फॉर्मल चार्जेस जब अपीयर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी घटती है। तो सबसे किंग स्ट्रक्चर हो गया 1, सबसे स्टेबल हो गया 1। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों जब आगे वाले स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर देखिए अगला रूल लगाइए, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बाद कौन सा लेना है? नेगेटिव चार्ज और मोर। अब यहां देखिए नेगेटिव चार्ज 5वें वाले में कार्बन पर है, 6ठे वाले में ऑक्सीजन पर है, तीसरे वाले में चौथे वाले में देखिए कार्बन पर है। तो चौथा 5वां तो ऐसे ही पीछे चला गया क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नहीं है। तो उस रूल से चौथे 5वें का तो आप पीछे कर दीजिएगा। अब बचा कौन? दूसरा बचा, तीसरा बचा और छठा।
दूसरे, पहला तो पहले ही आगे हो गया है, अब दूसरा तीसरा छठे में कंपेयर कराएंगे, 4 5 तो पीछे हो गया क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नहीं है। अब यहां पर दूसरे तीसरे छठे में अब आप तीसरे रूल पर आ जाइए, प्लस माइनस के बीच में जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना अनस्टेबल होगा, और जितना कम सेपरेशन होगा उतना बेटर। तो अब आप देखें तीसरे वाले में देख सकते हैं जस्ट अगल बगल है, देखिए जस्ट अगल बगल है, पांचवें वाले में देखिए दूर है और दूसरे वाले में दूर है, तो तीसरा वाला तो बेटर हो गया। तो पहले के बाद किसका नंबर आया, पहले के बाद नंबर आ गया तीसरे वाले का, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव अच्छी है और प्लस माइनस पास में। अब आपको किस में कंपेयर कराना है, अब आपको कंपेयर कराना है दूसरे वाले में और छठे वाले में। 4 5 तो अभी बात की बात है, अब दूसरे और छठे में कंपेयर आपको कराना है। तो हम लोग दूसरे और छठे में अब कंपेयर करा लेते हैं। तो हम लोग को एक चीज मिल गई, सबसे आगे अभी हम लोग को 1 मिला था, 1 के बाद कौन सा आ गया 3। अब हमको दूसरे में और छठे में कंपेयर कराना है। यहां पर आप अगेन देख सकते हैं दूसरे और छठे में ज्यादा चार्ज सेपरेशन कहां है, छठे में आप देख सकते हैं -1 छोर पर है, +1 छोर पर है, फिर चार्ज सेपरेशन से आप कह सकते हैं। तो छठा वाला पिछड़ गया और दूसरा वाला जीत गया, ये दूसरा आ गया और फिर छठा। इसके बाद आपको कंपेयर कराना है चौथे और पांचवे। यहां पर आप देख सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कार्बन नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो कॉमन हो गया। तो तीसरे वाले पर आइए, प्लस माइनस पे जहां ज्यादा सेपरेशन होगा वो अनस्टेबल होगा। आप देखिए चौथे वाले में प्लस माइनस अगल बगल हैं, लेकिन पांचवे वाले में दूर हैं। अगर दूर होगा तो अनस्टेबल होगा। तो चौथा वाला अगला आ गया और सबसे लास्ट में आ गया पांचवा वाला। ये देखिए हमारे पास पूरा, हमने आपको 3 ही रूल बताया, उन्हीं के आधार पर पूरा सवाल सॉल्व किए। सबसे ज्यादा कोवेलेंट नंबर वाला स्ट्रक्चर पूरा टॉप पर, उसके बाद माइनस चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा प्लस माइनस के बीच में तो अनस्टेबल। इनके आधार पर क्लियर कट आप हर सवाल को बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर द टुडे सेशन, और ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेशन था जहां पर हमने सारे रूल्स रेगुलेशन पर आधारित आपको सवाल कराए। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेशन आपको और दे चुके हैं और आगे भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेशंस हम लेकर आने वाले हैं। उसके पहले कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ थ्योरी और बताएंगे, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, कुछ और बातें हम आपको बताएंगे, और उसके बाद और सारे प्रैक्टिस सेशन हम आपके सामने लाएंगे। इसी प्रकार एक एक वीडियो की एक एक बातों को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। कहीं कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।